मुशर्रफ साहब वाला आपके ऊपर क्यों आया इल्ज़ाम और इसमें क्या सदाकत मैंने कहा ना कि देखिए ये बिखरा हुआ माशरा है। मैंने कहा ना कि इतना बिखरा हुआ माशरा है कि शायद मैंने आज तक इसी वजह से कभी किसी की वजाहत नहीं दी। देखिए पाकिस्तान में उस वक्त आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जिहादी कल्चर को प्रमोट किया, हमारा तो कोई तल्लक नहीं था। मैंने उस वक्त भी मेरा इदारों से ये कहा था भाई मुझे ये समझाएं कि क्या कोई शख्स मुझे जो मिला है ये पाकिस्तान में मतलूब था, कोई इसका अखबार में टीवी में इश्तिहार था, जो मुश्तबा कोई आदमी है हमें क्या पता कि वो मुश्तबा है या आपको वो आपका मतलूब है या वो आपका बंदा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसकी कड़ी में आपने मुझे गिर तो इसके लिए चंद वीक के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके करना, लेकिन उनका क्योंकि मिला कौन था आपसे? ये इसमें था एक अमजद फारूकी, ठीक है ना। वो ये था कि उनका एक साथी का एक मर्डर केस में मुलजम था। जो मर्डर हुआ मदई था वो मेरा करीबी तरीन चेयरमैन थे मेरे बागावाला के, उनका बिनोई था। ये बेसिकली लोग मेरे पास आए बतौर एक दीनदार तबका इकट्ठे होकर सुलह के लिए, ठीक है कि यार ये हम चाहते हैं कि ये दुश्मनी ना बढ़े, तो इसकी माफी तलाफी हम चाहते हैं कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, कि वो मजहबी आदमी है इस वजह से ये कत्ल हुआ है, हम उसकी कसास दियत जो भी कहें। तो ये बात चल रही थी, इसी दौरान हमें तो ये नहीं पता था कि इन लोगों का पीछे कनेक्शन किधर है, ठीक है। उसमें जो शख्स था अमजद तो उसके बाद वो मैं आया, इन्वेस्टिगेशन हुई, मैं इस मामले में क्लियर हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि इल्जाम बात कुछ और होती है, इल्जाम कुछ और आता है। कि मैंने इसलिए सवाल पूछा कि एक लंबे अरसे तक शायद आज भी आप पे कहीं ना कहीं किसी का दिल करे तो वो तनकीद कर लेता है कि जी ये तो मुशर्रफ हमला केस में थे। मैंने कहा ना कि आपकी कथा करें, मुझे उस वक्त भी जब मैं डीजीसी को मिला ना तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा जी ये रोजाना आपके टीवी के चंद एंकर प्रोग्राम कर देते हैं मुझ पे, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो मेरा वाकई किसी तंजीम से तल्लक है या मैं इस लेवल पे मैं कोई काम कर रहा हूं, तो फिर मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों को अपने ओहदे से रिजाइन कर देना चाहिए। कि अगर मेरा इतना खुला अगर वाकई मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आप लोगों को टीवी प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, फिर मेरे खिलाफ ट्रायल करना चाहिए, मुझे प्रोसीडिंग करके मुझे सजा देनी चाहिए, और इसकी जो भी सजा बनती हो मैं बिल्कुल आसान तरीके से लूंगा। लेकिन ये पाकिस्तान का मजाक ना उड़ाएं, पार्लियामेंट का मजाक ना उड़ाएं। उस वक्त टीवी पे प्रोग्राम्स होते थे, आपका नाम लिया जाता था। मैंने कहा भाई नहीं मुझ पे प्रोग्राम, ठीक है ना। तो आपने कभी कोशिश की कि तीन चार एंकर्स ने तो कह लेना कि दो दफा शायद प्रोग्राम किए होंगे, तो आपने कभी कोशिश नहीं की उनको अप्रोच करने की, कहने की कि यार एक दिन एक लम्हे के लिए ना कभी किया, ना कभी सोचा, ना कभी वजाहत दी। क्यों? देखिए इसलिए इल्जाम लगे तो उसको क्लैरिफाई करवाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्लैरिफाई आप किसको करेंगे? कि आप मीडिया हाउसेज एक है, कोई एक अथॉरिटी है जहां जाके आप अपना मौकफ देंगे तो बात क्लियर और सजा जदा का फैसला हो जाएगा, या तो आप करेंगे अगले दिन दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा करेगा। आप किस किस को कहां कहां वजाहत देंगे? तो आपने इसलिए भी वजाहत ही नहीं। मैंने कहा ना इसी वजह से मैं आज तक पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस में गया ही नहीं, क्योंकि आप खुद मीडिया के विक्टिम हैं। मैंने कहा ना कि मैं तो ये समझता हूं कि बेसिक देखिए, और मीडिया किसी सिविल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो ना ही मैं किसी पे तनकीद, लेकिन मुझे तो बहुत हद तक यकीन की हद तक है ना कि 100 में से 90 लोग अपने प्रोफेशन के लिए काम नहीं करते, वो किसी के लिए काम करते हैं। जो उन्हें चीजें दी जाती हैं वो आके पढ़ देते हैं। तो इस इल्जाम से आप कब क्लियर हुए, कितनी देर लगी? ये तकरीबन कह लें कि मुझे इसमें कोई 15-18 महीने लगे। और ये जो अमजद था ये मुशर्रफ हमला केस का मरकजी मुलजिम था। मैंने कहा उसकी इसका लिंक था, उसके साथ उसका लिंक था, उसका लिंक था। और वो आपके पास, मैंने कहा मेरा दूर वास्ते इसका कहीं, अब आप भी समझते अगर इस लेवल पर कोई अदना सा भी होता तो इदारे आपको कभी रिलीज ना करते, वो आपका ट्रायल करते। मैंने कहा कि जब मुझे छोड़ा तो उन्होंने शर्मिंदगी का मजाक किया, उन्होंने मुझसे आप रूम में बुला के जो भी ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आप हमारे बेटों की तरह, हमसे गलती हुई तो ये दिल में तकलीफ ना रखना। हकीकत मैंने कभी रखी भी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं तो पहले से, लेकिन मैंने आज तक आपने नहीं देखा होगा कि मैंने जिंदगी में अपने सियासी कैरियर में कभी अपने गले में हार नहीं डाला,
کبھی میں نے پھولوں کا ہار نہیں ڈالا میں، کیونکہ آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوا، صرف انگریز گیا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کا نظام آج بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے نا.